द यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड। तो हम बात करते हैं बुक के अकॉर्डिंग पहले। तो बुक में क्या लिखा है, ब्रह्मांड समस्त संभावित ज्ञान योग वस्तुओं का सकल योग है। समस्त संभावित ज्ञान योग वस्तुओं का सकल योग है। और ब्रह्म इसका कहता है बृहत पैमाने पर जो है ना ब्रह्मांड का बृहत यानी जटिल कॉम्प्लेक्स वैसे स्टडी करना है, अध्ययन, वो है आपका अंतरिक्ष विज्ञान। तो अभी बुक्की के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे कहते हैं प्रारंभिक मतलब स्टार्टिंग में, जैसे कहते हैं कोई जैसे जन्म लेता है तो जैसे जैसे पता चलता है वैसे वैसे वो समझ आता है। तो स्टार्टिंग में ना पृथ्वी को बुक के अकॉर्डिंग पृथ्वी को जो मानव की जो बुद्धिमत्ता है और जो अपना सोच रिसर्च में, क्योंकि जैसे जैसे पता चलेगा वैसे ही होगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग लोग काम करता है। तो हमें एग्जाम में अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एग्जाम के अकॉर्डिंग देना है, मतलब बुक के अकॉर्डिंग देना है, ना कि क्योंकि आप आजकल आप ये नहीं लिख सकते हो कि पृथ्वी जो है भगवान के मुख में लाखों ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, ये चीज़ लिखोगे तो ये चीज़ गलत हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ नहीं कह सकते ना, कक्षा में है, सौर मंडल में, ब्रह्मांड में, पृथ्वी, ये सब मतलब बुक में जैसे है वैसे ही तरह करना है। तो शॉर्ट ट्रिक्स जो है, शॉर्ट नोट्स कैसे स्टडी एग्जाम आते हैं, तो कहते हैं आप मल्टीपल चॉइस कीजिए या कोई भी कीजिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, तो आपको डीपली स्टडी होता है ताकि ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, तो कहते हैं जैसे मानव विकसित हुआ, जैसे स्टार्टिंग से है, तो पृथ्वी को ना कहता है मतलब ब्रह्मांड का केंद्र माना था। ब्रह्मांड का केंद्र यानी ब्रह्मांड, ये देखिए ब्रह्मांड है। अब ये देख लीजिए ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड है। अब सबसे पहले तो ये देखिए, ये बंद है या खुला है ये नहीं पता, यहाँ तो हमने डायग्राम बना दिया कि ये क्लोज कर दिए, ठीक है, लेकिन ये पता नहीं क्योंकि इसका केंद्र मानता था ब्रह्मांड। पृथ्वी को क्या मानता था, अर्थ को ब्रह्मांड, वैसे ये ब्रह्मांड है और इसका ये सेंट्रल है, पृथ्वी जो है ये क्या है, ब्रह्मांड का केंद्र। फिर बाद में पता चला जैसे जैसे ना रिसर्च, जैसे जैसे आगे पता चलता है कि भाई पहले पुलिस, तो फिर उससे बड़ा कौन होता है, तो भाई कहते हैं ना जो भी बड़ा होते हैं एसपी डीएसपी सब ऊपर जाएगा, वैसे जो सब कुछ जाएगा ना। तो उसी तरीके से जैसे अभी आप समझते हो, तो इसमें जैसे पृथ्वी को पहले क्या कहता, ब्रह्मांड का केंद्र माना गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, भाई बाद में पता चला नहीं सूर्य को, कि नहीं पृथ्वी नहीं, सूर्य जो है ना ब्रह्मांड का केंद्र है। फिर बाद में पता चला कि गैलेक्सी जो आकाशगंगाएं बोलते हैं वो ब्रह्मांड का केंद्र है। फिर बाद में पता चला, सर्वेक्षण से पता चलता है ऐसे अनेकों आकाशगंगाएं हैं। तो इसका मतलब कह नहीं सकते कि ब्रह्मांड जो है खुला है या बंद है, ये चीज नहीं कह सकते, ठीक है। और कहते हैं ना जैसे बुद्धिमत्ता विकसित होती है, यहाँ तक तो ठीक ही है, क्योंकि जैसे हम रिसर्च करेंगे, जो कहते हैं ना जब तक देखेंगे समझेंगे नहीं, करेंगे कैसे। तो अभी हम बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। कितना कहते हैं यहाँ पे, ब्रह्मांड के विषय में हमारी सारी संकल्पना समय के साथ भारी परिवर्तन हुआ है। प्रारंभिक मानव यानी स्टार्टिंग, जैसे कहते हैं बुद्धि विकसित होती है स्टार्टिंग से, जैसे होता है, तो प्रारंभिक मानव पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र मानता था। जैसे अभी कहा मैंने पृथ्वी को ब्रह्मांड, लेकिन ब्रह्मांड कैसा है, ओपन है, क्लोज है, कोई नहीं जानता है, राइट। इसके बाद कहता है सूर्य को ही ब्रह्मांड का केंद्र माना गया कि भाई ब्रह्मांड के बीच में यानी सूर्य है वो ब्रह्मांड का केंद्र है। फिर बाद में पता चला कि अभी मैंने कहा कि सूर्य एक, अब यहाँ पे लिखा है जो सूर्य एक तारा है। अब तारा के जो सभी जो चमकते हैं उसको तारा में कन्वर्ट कर दिया गया है, जो चमकते नहीं है उसको ग्रहों में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो कहते हैं बाद में पता चला कि अनेक आकाशगंगाएं हैं, ऐसी आकाशगंगाएं। तो इस तरीके से कहते हैं कि ये बहुत ही मतलब जटिल होते जाता है, कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं यार, कि समझना इसको मुश्किल नहीं, नामुमकिन है एक तरह से, लेकिन कहते हैं खोज करेंगे, देखते हैं कहाँ तक, ठीक है। तो वैसे ही नहीं बल्कि अनेक ब्रह्मांड है जिनके द्वारा एक विशाल महाब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। तो कहते हैं गैलेक्सी, बहुत सारे गैलेक्सी है। तो तभी आप देखते होगे जब यूनिवर्स सर्च करते हो, तो जो आपको जैसे आप को एनिमेशन के थ्रू या वीडियो जो बनता है उसके अकॉर्डिंग, जैसे हम यहाँ पे लेक्चर दे के ऐसे समझा रहे हैं बुक, और वहाँ पे दिखाया जाता है, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, देखने में लगता है, ठीक है, क्योंकि उसको तो देखना ही है। लेकिन सटीक नॉलेज तो आप कल्पना करके कुछ भी बना लीजिए, चलेगा, ठीक है। तो कल्पना कब करते हैं, जब थोड़ा सा भी अगर न हो पता तो कैसे कल्पना कर लेंगे, तभी तो पता चलता है कि ऐसे घूमता है वैसे घूमता है, कक्षा कैसे है, समझ रहे हो ना आप।
जैसे पृथ्वी अपनी कक्षा में रहती है, सब सभी ग्रह अपने अपने कक्षा में रहती है, और आगे कितना क्या है एक अंदाजा लगा सकते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोल सकते हैं, एग्जैक्ट बोल नहीं सकते क्योंकि जाएंगे ही नहीं तो क्या एग्जैक्ट बोलेंगे, मानवीय गणना के अनुसार। ठीक है, अब कहते हैं ब्रह्मांड का क्षेत्र वक्राकार भी हो सकता है, और कहते हैं वक्रता भी हो सकता है, ब्रह्मांड खुला भी हो सकता है और बंद भी हो सकता है। तो केंद्र का तो पता ही नहीं चला, जब ये खुला है ब्रह्मांड तो आपको पता ही नहीं है ब्रह्मांड कहां तक है। ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग तो ये सिर्फ सत्ता शक्ति है, संभावना, कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, हम अपना इमेजिनेशन, जैसे कहते हैं मानव जो है इमेजिनेशन कर रहा है कि खुला या बंद हो सकता है। एक ब्रह्मांड में प्रकाश का गुरुत्वीय विरूपण अंतरिक्ष को गुलाबीय वक्र बना देता है। अब कहता है एक ब्रह्मांड में, अब यहाँ पे देखिए एक बंद ब्रह्मांड में, अब कहता है, अब यहाँ कल्पना कर रहा है एक बंद ब्रह्मांड में, अगर मान लीजिए ये है बंद है, तो अभी यहाँ पे जब ये बंद है तो या तो सर्किल हो सकता है या रेक्टेंगल हो सकता है, कैसे भी हो सकता है ना ब्रह्मांड। जब ये बंद है, क्लोज्ड है, तो कैसे भी हो सकता है, ऐसे करके भी हो सकता है। जब ये बंद है तो वक्रता में बंद है, तो यहाँ पे कल्पना ये हो जाए कि एक बंद ब्रह्मांड में प्रकाश का गुरुत्वीय विकिरण, ठीक है, अंतरिक्ष में गुलाबीय वक्र बना देता है। तो अंतरिक्ष में जितना भी प्रकाश जाता है ना तो क्या गुलाबीय वक्र बन देता है। ठीक है, बना देता है। यह अंतरिक्ष स्वयं पर ही वापस वक्र होकर एक सीमा रहित निश्चित आयतन युक्त ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। तो वही कहता है ये वक्रति जो जहां तक प्रकाश गया ना वही उसको कह दिया वो। अगर ये मान लो बंद ब्रह्मांड है, जैसे ये कमरे है, अब मान लीजिए ये कमरे है, ये बंद है पूरा टोटल, अगर बंद है और यहाँ पे लाइट जला, कोई भी प्रकाशीय विरूपण हुआ, तो यहाँ के जहां तक जो प्रकाश होता है वही इसको बना देता है कि वक्र बना देते, मतलब उस हिसाब से बना देते हैं यहाँ पे कि किधर प्रकाश जाएगा, सब इससे बाहर तो जा ही नहीं सकता। तो ये बंद ब्रह्मांड में यही चीज हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या कुछ नहीं, ये इच्छुक होता है जानने की और कुछ नहीं, पेपर में क्या आने वाला है वो तो समझ गए ना, लेकिन एक होता है ना कि हाँ क्या हो सकता है, तो स्टार्टिंग से डीपली स्टडी में ये होता है। ठीक है, अब कहते हैं ऐसी दशा में ब्रह्मांड सीमाबद्ध होगा, यानी फाइनाइट होगा, सीमाबद्ध होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा, फाइनाइट होगा। यानी जब ये बंद है तो फाइनाइट हुआ, यहाँ तक जा सकते हैं, जैसे प्रकाश यहाँ से गया तो यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कितने हैं, अभी मैंने कहा ना, अभी अकॉर्डिंग टू बुक। ठीक है, ऐसी दशा में ब्रह्मांड सीमाबद्ध होगा तथा आकाशगंगाओं के मध्य गुरुत्वाकर्षणीय आकर्षण बल ब्रह्मांड के विस्तार को रोकने एवं उसे विपरीतगामी बनाने में सक्षम होगा, उसे मतलब कहते हैं विपरीतगामी बनाने में सक्षम होगा। फलत्व जिसके फलस्वरूप ब्रह्मांड कहता है सिकुड़ने लगेगा। दूसरी ओर एक खुले ब्रह्मांड में भी अंतरिक्ष वक्राकार होगा। अब दूसरी ओर ये तो इन्होंने कह लिया है, अभी सोच ही रहे हैं ना सब। मैंने कहा ना अभी जो प्रारंभिक माना जो सोच था, जिस हिसाब से जैसे बुक कोई भी चीज लिखते हैं, जैसे आजकल मैंने कहा ना अभी लिंक नहीं कर सकते एक दूसरे को, नहीं तो टॉपिक चलता रहेगा कुछ और हो जाएगा कुछ, तो कहेगा ये पढ़ाते कुछ और होता है वो कुछ और जाता है, इसलिए वो चीज नहीं ज्योग्राफी है उसी के अकॉर्डिंग। तो कहते हैं एक खुले, दूसरी ओर एक खुले ब्रह्मांड में। अब देखिए खुला ब्रह्मांड तो आपको तो पता ही नहीं है ना, खुले ब्रह्मांड में मान लीजिए सेंटर, ऐसे कैसे मान लें इसको सेंटर, मानव की सोच। तो कहते हैं वहां पे खुले ब्रह्मांड में भी अंतरिक्ष तो वक्राकार ही होगा। अब ये मतलब वही है कर्वेचर जो कहते हैं कर्व होगा, मतलब कर्वाकार होगा, जैसे वक्राकार। जैसे आप कहते हैं अब ये खुला है, यहाँ पे सेंटर किसको मानेंगे आप, किसको मानेंगे? जब खुला है हमें पता ही नहीं है इसका सी है, इनफाइनाइट है ना कितना है, तो सेंटर का तो पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन कहते वक्राकार होगा, तो एक कल्पना है, कल्पना करो, तो कल्पना करने में कोई दिक्कत थोड़ी है, कल्पना करो। लेकिन कल्पना भी वही करना चाहिए जिसकी एक आभास कहते हैं ना वहां पे। तो अभी करेंगे यहाँ से लिंक थोड़ा सा, ठीक है। परंतु यह स्वयं पर ही वापस नहीं आ पाएगा। जब ये वो खुला है तो यहाँ से अब देखिए प्रकाश जाएगा तो कहाँ से क्या टकराएगा, कैसे होगा, जैसे कहीं भी रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्ट होता है या कुछ भी, ये भी चीज हो गया। जैसे कहते हैं ना सूर्य का अपना प्रकाश होता है, ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है, तो सूर्य के प्रकाश से चमकता है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे कहता है दूसरी ओर एक खुले ब्रह्मांड में भी अंतरिक्ष तो वक्राकार होगा, परंतु यह स्वयं पर ही वापस आ नहीं पाएगा, ठीक है, वापस नहीं आ पाएगा, ठीक है। इसकी वक्रता गुलाबीय की बजाय हाइपरबोलिक, अब हाइपरबोलिक अति परबले मतलब कैसे भी हो सकता है, जैसे
अति परवलय ऐसे बना देगा, ठीक है। हाइपरबोलिक आपको देखिए, अब पैराबोलिक देगा तो ऐसे दे देगा, ठीक है। तो सभी चीज मतलब आपका ये हाइपरबोलिक में आ जाएगा और पैराबोलिक में आपको ये आ जाएगा ऐसे परवलय, ठीक है। जब ये परवल समझते हैं, हाँ, तो परवलयकार वही बोलते हैं। तो ये चीज हो गया। फलतः ब्रह्मांड अनंत होगा और वह सदैव विस्तार करता रहेगा, लेकिन उसकी गति खुले ब्रह्मांड के विस्तार की तुलना में कम होगी। लेकिन कह रहा है यहाँ पे उसकी फलतः ब्रह्मांड अनंत तो होगा, लेकिन उसकी कहते हैं सदैव विस्तार करता रहेगा, लेकिन उसकी गति खुले ब्रह्मांड के विस्तार की तुलना में कम होगी, ये चीज। अब यहाँ पे यूनिवर्स, यहाँ पे इन ये बुक के अकॉर्डिंग, अभी वैसे तो अब बहुत होगा था, जैसे बिग बैंग थ्योरी आपका हो गया, स्टेडी स्टेट थ्योरी, स्पंदमान जो कहते हैं ना, ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, ये सब बहुत सारी थ्योरी होगा, डॉपलर इफेक्ट, ये सब तो होगा ही। तो ये चीज करने से पहले अब देखिए ब्रह्मांड, ये चीज आपने यहाँ पे मनुष्य अपनी जैसे कहते हैं, जैसे प्रारंभिक इतिहास में, अभी फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा हल्का सा, कि जैसे जैसे कहते हैं ना बुद्धि विकसित होती है, वैसे वैसे अपना जैसे कहते हैं साइन थीटा पढ़ते हैं तो पहले पी वाई एच पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, रूट अंडर बोलते हैं ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको पता होगा, मतलब जैसे जैसे पता होता है। तो पहले कहते थे पृथ्वी को, फिर हो गया सूर्य, फिर कुछ और, फिर यहाँ पे यार दिमाग से परे है, इससे नहीं कर सकते। और यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे जैसे शास्त्र में अब देखते होंगे, इतना तो सबको पता होगा। तो आप जितने भी पुराण देखेंगे, ठीक है, जितने भी पुराण देखेंगे तो वहां देखेंगे वही प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बताइए, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है या ये जो मानव, मैंने अभी कहा ना मानव, या मानव ने किया है, कुछ पहले था और कुछ एक्स्ट्रा कहते हैं ना, लोग देखे कैसे, लोगों की डिमांड क्या है कि सोच, लोगों की सोच किस ओर जा रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा है, तो क्योंकि इसको तो एग्जाम के लिए या समझ के लिए एक थोड़ा सा समझिए, यहाँ पे समझने की क्या जरूरत है कि देखिए यहाँ पे कि आप देखिए, जैसे कहते हैं आप शिव पुराण देखिए तो उसमें देखिएगा उधर से निकलते हैं, मतलब उनका निर्माण करते हैं सब कुछ का पूरा। आप विष्णु पुराण देखिए तो उसमें भगवान विष्णु जी से रिलेटेड। अब जो भी पुराण देखिए ना, वहां पे देखेंगे आपको, यहाँ तक तो टीवी पे सूर्य पुराण आ गया है, ऐसे प्रकाश। तो मैंने वही कहा कि हर लोग का तो इंटरटेन तरीके से, जैसे आजकल कोई भी वीडियो बनाते हैं तो कहते हैं ना भाई सबको पता है ये कील उल्टा मार रहा है तो ये उल्टा, सबको पता है इतना चीज, ऐसा नहीं है कि ऐसे कॉमेडी हंसी के लिए कर रहा है, लेकिन उसको ही सच मानने लगता है। क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई भी, जैसे अब ये बच्चा है, मान लीजिए कोई बच्चा है, एक मिनट, कोई बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, और उसको शिक्षा ग्रहण करने के लिए अगर हम जो समोसा खाते हैं, मान लो उदाहरण में, और समोसा का नाम रख दे भाई ये समोसा नहीं तिकोनिया है, तिकोना इसको बोलते हैं, तिकोना, और उसके पास जितने भी लोग हो वो भी वही बोले कि वो जब आए ना, वो जब आए ना तो तिकोना ही बोलना, तो वो बच्चा का विकसित कैसा होगा, वो नया नाम लेके आएगा, एक कौन सा, तिकोना। इस समोसा का नाम क्या होगा, जैसे भी समोसा बोलते हैं ना तो उसको क्या बोलेंगे, तिकोना, ठीक है। तो उसी प्रकार से सब अपना अपना जो है ना नाम जो है चेंज कर देते हैं कि भाई इसका ये किया है। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए ABCD है, ये लोग है, 5-7 लोग हैं। अब ये लोग कहते हैं जैसे जन्म और मृत्यु प्रकृति का नियम है, ठीक है ना। तो अब ये लोग नहीं रहेंगे और इसके पास ये सब बुद्धि ये डाल दिए कि ये तिकोना है, ये समोसा को रख दिए, मान ये त्रिभुज वैसे बन रहा है, वैसे समोसा समझिए, ठीक है, कि ये तिकोना है इसके पास, ठीक है, ये, और बुक लिख दिए इसका नया नाम तिकोना। तो इसको अब जो है आने वाली जो पीढ़ी होगा तो इसको ये क्या बताएंगे, तिकोना ही बोलेंगे ना, मैंने अभी कहा ना तिकोना ही बोलेंगे ना। तो इससे क्या सच बदल जाएगा, मतलब स्टार्टिंग से। तो अब उनको भी ये पता, अब ये इन लोगों ने ये सोच लिया ये बदलाव करना है, इनको लगा ये बदलाव करना है, लेकिन यहाँ पे उचित अनुचित नहीं, क्योंकि उनको भाषा में ये लगा कि भाई समोसा बोलने में कठिन होता है तो हम उसी तरीके से इसको तिकोना बोले। तो तिकोना कौन सा सही होता है, आप जैसा प्रैक्टिस करोगे उसी के अकॉर्डिंग चलोगे,
समझ गए। तो यहाँ पे यही चीज होता है कि कैसे होता है। जैसे अब देखिए, अभी मैंने कहा कि सब बोलते हैं अपना अलग अलग, जैसे कहते हैं ना कि इतने आयाम सब कुछ सब बोलते हैं। मैंने अभी कहा ना कि जब भगवान गीता उपदेश देते थे वहां पे विराट स्वरूप जो दिखाया था तो क्या कहा था, हे अर्जुन मेरे मुख में या कण कण में रोम रोम में प्रतिक्षण लाखों ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और करोड़ों विलीन होते हैं प्रतिक्षण। अब यहां पे देखिए, जिसका तुम क्या कर सकते हो, अपनी कल्पना भी नहीं करते हो, सिर्फ आभास कर सकते हो। कल्पना भी नहीं कर सकते आप, इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं। जितना करोगे उतना कम होगा, सिर्फ एक आभास कर सकते हो। कन्फर्मेशन तो दूर की बात है। तो यहाँ कहते हैं ना, जैसे 50 रुपया का प्रॉब्लम होता है तो नहीं, या लाखों रुपया किस पे होता है खर्च, मिसाइल या कोई चीज में, ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनाया जा सके, मृत्यु पर विजय पाने की। तो ये शुरू से रहा है। जब राक्षस सब सोच रहे हैं तो अभी का सिचुएशन है कि लोग युद्ध करने के लिए सभी तरीके से लेते हैं, कि अपना सुरक्षा के लिए लेते हैं, फिर पता चलता है निजी मतलब मामला के लिए हो जाता है वो हथियार। अभी तो हम किस लिए बना रहे हो भाई ये, तो इसको यार सेवा करूंगा ना, बाद में पता चलता है भाई सेवा सिचुएशन के अकॉर्डिंग भाई हट। तो वही चीज है। तो ये मतलब कहने का तत्पर, अब वहां पे मैंने अभी एक ही लाइन में बोल दिया कि गीता में बोल दिया है, ठीक है। अब अभी यहाँ पे इसका तथ्य ये था कि मैंने अभी क्या कहा, धीरे धीरे अब यहाँ पे साइंस का विकसित हुआ। अब साइंस में ये ब्रह्मांड बिग बैंग थ्योरी से हुआ है, ठीक है, स्टेडी स्टेट थ्योरी से हुआ है, सबका अपना अपना मत है, राइट। अब उसका भी लिंक कहां से कैसे है, तो मैंने कहा ना, अगर ज्यादा डिपली जाएंगे तो हमें फिर उसी में जाना पड़ेगा। किस में जाना पड़ेगा, फिर आध्यात्मिक में, क्योंकि यही तो है कि कौन सा आप किस पे जोर देते हो। तो देखिए ना, कहते सुनने में अच्छा लगता है, तार्किक होता है बात, कोई कुछ मतलब ऐसी बातें करते, चलो उसमें क्या कर सकते हैं। मैंने भी कहा ना, कुछ कर तो ये सकते हैं वो अब ये इनके पास बच्चे हैं और उनके पास कुछ वो क्या कर सकते हैं, जबरदस्ती उनको पता रहेगा तभी तो उनको जैसी शिक्षा दिया जाएगा वही होगा। जैसे भी मैंने बताया था समोसे वाला, तिकोना बताएगा तो वही तो बोलेंगे और आने वाले को वही होगा। फिर बाद में पता चलेगा अरे ये चीज तो गलत है, तो फिर से कोई ऐसा तो फिर से क्या होगा आएगा। तो यहाँ पे वहां पे तो बता दिए गए हैं, यहाँ पे तो ये पता है कि भाई जैसे अभी कहते हैं ना, एनर्जी ट्रांसफर होता है, एक से दूसरे में परिवर्तन होता है। जैसे जल से भी आप प्रकाश कर सकते हैं, वायु से भी प्रकाश कर सकते हैं। वहां पे जैसे अभी अब सोच गया, वहां कह रहे आत्मा मेन, क्योंकि हर इंसान में एक आत्मा है, जीव में, हर जीव में कण कण में परमात्मा का वास है। तो फिर वहां पे आप देखिए, तो जब वही कह दिया कि तब फिर एक रूप आते हैं, तो फिर कहते हैं चेंज होके, तो फिर एक आध्यात्मिक शक्ति आते हैं, तो फिर उसको फिर से नाम दिया जाता है समोसा। तो फिर वहां से वो पीढ़ी चलता है धीरे धीरे, हाँ ये समोसा है, ठीक है। फिर अपने अपने वही है। तो परिवर्तन वही तभी कहा गया, चेंजिंग इज द रूल ऑफ नेचर, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो ये तो लोगों के सोच पर डिपेंड करता है। तो परिस्थिति के अकॉर्डिंग सब कुछ वो कहते हैं ना, कैसा डिमांड है किस हिसाब से हो रहा है, क्योंकि जीविका चलाने के लिए कुछ भी करना है। अगर पेट ही ना हो तो भाई कोई क्यों कुछ करे। तो वैसे देखा जाए तो हर चीज से लिंक है, ज़्यादा नहीं इतना। तो यूनिवर्स के बारे में फिर जैसे आध्यात्मिक में जब कभी लेंगे तो डिटेलिंग हम करेंगे ही, जब ये उसमें चलेंगे जैसे कोई टॉपिक, तो वहाँ पे हम डिटेलिंग करेंगे ही कि कैसे क्या है। तो यहाँ पे ये आप समझ गए ना कि यूनिवर्स बुक के अकॉर्डिंग जैसे हम पढ़े हैं कि पृथ्वी को पहले, फिर जैसे जैसे विकसित हुआ तो खुला या बंद भी हो सकता है, ये सभी बातें होता है। तो हमें किस पथ पे चलना है और कैसे चलना है ये तो हम नहीं कहेंगे ना। तो जो पेपर की तैयारी कर रहे हैं वो लोग, तो मैंने पहले भी नोट्स जो कहते हैं फ्रंट पे वो चीज मैं ऐड कर दूंगा इसमें, ठीक है, कि वो लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाए। क्योंकि अभी मैंने खुद कहा ना कि अभी फिर से देखो कि अगर उसको अब ये तिकोना जिस बच्चे ने बोलने लग गया बाद में, अब उसको जैसे वो ABCD जो था जितने भी था वो सब नहीं है। अब उसको कोई इसमें से आके कोई नया फिर से इसको कहेगा, अचानक से मुंह से निकल जाए अरे यार समोसा इसको कहा जाए, तो फिर क्या है। अभी मैं उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि उसका भी नाम तो कभी रखा ही होगा ना। हाँ, तो वही चीज है यहाँ पे
तो वो कहेगा ये गलत है, सब मिलके क्या कहेगा, पागल है उससे। तो एक गढ़ होता है, तो अभी किसकी मतलब ज्यादा है अधिवक्ता, तो वहीं पे आता है बहुमत। तो बहुमत फिर आ जाता है कि भाई बहुमत किधर है, तो 20 आदमी इसको बोलते हैं, चलिए बोल देते हैं एक चीज, ये पेन है, जैसे आज हम पेन बोलते हैं, ठीक है, ये कलम है, और 20 आदमी इसको पेन बोलता है, और एक आदमी बोलता है इसको ये पेन नहीं उल्लू है। और जिस 20 आदमी में से इस एज के भी कुछ लोग होते हैं, तो पेन का नाम क्या हो जाएगा, ये पेन है इसका नाम क्या हो जाएगा, उल्लू। तो सब अलग अलग थिंकिंग से करेंगे, तो कहेंगे ना सर क्या बोल रहे हैं और क्या कह रहे हैं। इसीलिए इस बेस पे चलना है, तो पर्पस यही है, कुछ नहीं, जब आध्यात्मिक होगा तो होगा ही। तो आप लोग अगर पेपर की तैयारी कर रहे हो तो अभी भी यही कहूँगा कि अभी इसमें तो थोड़ा मैंने थोड़ा सा इंक्लूड कर दिया है, थोड़ा क्या सब में हो ही जाएगा, क्योंकि थोड़ा मज़ा आता है, सुनने में भी अच्छा लगता है। तो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाए, और कोई चीज़ हो तो यही कहेंगे, ठीक है। जैसे अगला होगा आपका, तो यहाँ पे पार्ट बाय पार्ट इसलिए करना है क्योंकि जितना लंबा अगर करते हैं ना, तो आपको पता ही होगा, एक तो अपलोडिंग में भी टाइम लगता है, और दूसरा लोग को कहना अभी सिस्टम क्या है, स्क्रॉल करने का आदत है, ये सेकंड दूसरा देखेंगे, दूसरा देखेंगे, तीसरा देखेंगे, तो इसीलिए पार्ट बाय पार्ट में कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, इसीलिए ऐसे करके कर रहा हूँ। जैसे अभी अब हम पढ़ेंगे टॉपिक जैसे उत्पत्ति,